ओए होए होए भाई साहब, मेस्सी तो बाल बाल बच गया भाई। जबरदस्त मैच हो गया, उसी टीम के साथ हुआ जिसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, कैबू वर्दे। इस मुल्क का पता तक नहीं था, आइलैंड्स हैं कुछ अफ्रीका में ही हैं, किसी को पता भी नहीं था कि ये कहाँ पर है। मैप के ऊपर इसको लोकेट करना एक अजाब है। गालिबन 6 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर और अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। हम लोग 30-30 करोड़ हो के 11 बंदे नहीं निकाल सकते, तो आप लोग फिर देख लें। उसी स्पोर्ट के अंदर हैं जो खेलते ही 3 मुल्क हैं और उसके अंदर भी हम तीसरे नंबर पे नहीं है, तकरीबन 8वें नंबर पे हैं। पर दफा करो यार, घटिया लोगों के बारे में क्या बात करनी। बात करेंगे अर्जेंटीना और कैबू वर्दे के मैच के बारे में, जिसके अंदर अर्जेंटीना एकदम, यार मैं कहता हूँ मेस्सी भाई को ना एक हल्का सा छोटा सा हार्ट अटैक तो आया है। जो मर्जी कह लें, उसका रंग उड़ा हुआ था मासूम का, प्रॉपर बीपी लो था 90 मिनट्स के बाद। क्योंकि पेनल्टीज पे अगर बात चलेगी, वैसे भी उनका कीपर मशहूर है। चलो एक्सपीरियंस की तो और बात है, अर्जेंटीना उसके अंदर जो है बहुत एक्सपीरियंस भी रहता है, लेकिन पेनल्टीज के ऊपर जाके बात जो है ना फिर हाथ से निकल जाती है। प्रेशर में आपकी एक बाहर चली गई, कॉन्फिडेंस में एक उन्होंने रोक ली, तो बस गेम तो यहीं पे ओवर है ना। 2 आपकी बाहर गई नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि अगला 3 बाहर करेगा या 2 करके बराबर करेगा, गेम फंस जाती है। पेनल्टीज के ऊपर आके कोई भी बात नहीं कर सकता किसका दिन है किसका दिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ था इजिप्ट के साथ, जो कि पेनल्टीज पे ही गया था। उसके अंदर भी पेनल्टीज के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का शाहकार किए, सब्स्टिट्यूट कर दिया था, नया वाला कीपर लेके आ गए। तो उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। जो उन्होंने हरकतें की हैं लैपटॉप के ऊपर, उन्होंने देख लिया कि इसको किस तरह करना है, एम्बापे से सीख के पेनल्टियां मार के इजिप्ट वाले जो है वो मैच जीत गए। खैर, एक्स्ट्रा टाइम तक भाई देखो, बात सुनो, ये कैपू वर्दे जो है इसने स्पेन के साथ ड्रॉ किया था। पैराग्वे था कि यूरुग्वे था, कौन सा था जिसका इन्होंने ड्रॉ किया था पूल के अंदर। और अभी भी ये वाला जो मैच था अर्जेंटीना, या देखो इतना आपका डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन है, उसके साथ भी कर तो इन्होंने ड्रॉ ही दिया था ना भाई। बट पूरी अर्जेंटीना की टीम के अंदर अगर कोई एक प्लेयर रहा है ना, तो वो रहा है मेस्सी। बाकी टीम ने फिर जान शर्माई है। हम कल पोर्चुगल की मिडफील्ड के बारे में बात कर रहे थे, जितनी घटिया मिडफील्ड फुटबॉल इन्होंने खेली है कल, कोई हाल ही नहीं भाई। निहायत ही घटिया और थर्ड क्लास किस्म की फुटबॉल हो रही है। सिर्फ और सिर्फ मतलब आप 40-41 साल के बंदे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले तकरीबन 25 साल से इनको लेके चल रहा है कि यार अभी भी तू ही बचा, और उसी ने बचाया। अगर इन्होंने पहला गोल ना किया होता ना, इनकी फुल हालतें टाइट थी। मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी टीम सिर्फ डिफेंस कर रही होगी और ये अटैक नहीं कर सकेंगे, तो इनके ऊपर गोल करना जो है मुश्किल होगा। उन्होंने डिफेंस तो किया, उन्होंने उससे भी ज्यादा खूबसूरत अटैक भी किए। जो इक्वलाइजर मारा था एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाके, वो मेरा लिहाज से जो गोल ऑफ द टूर्नामेंट की अगर कोई लिस्ट बन रही है, कोई कंपाइल किया हुआ है, तो उसके अंदर तो वो कंफर्म है ही है। अगर तो वो गोल ऑफ द टूर्नामेंट नहीं भी माने जा रहा, इतना खूबसूरत गोल। उसके बाद भाई जो है वो निकल भी गए, टीम को धक्के देते हुए क्राउड के अंदर घुसे हैं। क्राउड के अंदर वो जो है उधर जाके वो जो सीट पे गए, तो पता चला कि इधर तो मेरी बेबी नहीं है। फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, तब बेबी पता नहीं पीछे कहीं जो है टॉयलेट वॉयलेट गई हुई थी, लेटरीन में थी। मिस मी आई गो टू बाथरूम प्लीज, उसको ढूंढ रहा। कच्चा पक्का भी हो गया, कितना बड़ा मेरा मोमेंट है वो नहीं है। वो जो ऑफिशियल्स हैं वो आके उसको कह रहे हैं पुत्र वापस जा यार, ये तू किधर आया। वैसे तो फाइन शाइन भी होता है मेरा ख्याल में, लेकिन ऑफिशियल्स उसको कह रहे हैं वापस जाओ, ग्राउंड के अंदर जाओ। ये कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर लड़की को खींच खूंच के जो है लोग लेके आए, लेटरीन में से निकाल के लाए, उसने आगे इसको झपी की। 4 दफा मैच खेल, वही भी पूरा तो हुआ नहीं, बट गोल बड़ा खूबसूरत था और जबरदस्त किस्म की इन्होंने फुटबॉल भी खेली, इसमें कोई शक नहीं है। दिल जीत के चले गए। वो क्या था, वो रॉकी जो था फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो मेरा ख्याल में वो अपोलो क्रीड से हार गया था, लेकिन फिर भी पीपल्स चैंपियन बन के गया था। ये तो मुझे पता था, ये जिससे भी हारेंगे जिससे भी हारेंगे लोगों ने यही करना है। हर दफा एक टीम आती है जो कि पीपल्स चैंपियन बन रही होती है, कोई भी नहीं पूछता फिर उसके बाद। बट क्या स्टोरी है यार, देखा जाए तो क्या ही स्टोरी। 6 लाख बंदों का एक आइलैंड हो, उसमें से आप इस किस्म की टीम बना के आए और खूबसूरत। इस बार फिर बड़ी अच्छी कीपिंग इसने की है बॉय ने, लेकिन जो पहला गोल मिस किया ना भाई, उसके अंदर थोड़ा सा चूक किया। मतलब वो मेसी ने तो वैसे तो बड़ा अच्छा किया था, रॉन्ग फुट के ऊपर उसने हिट की है, ये भी उसका भी कमाल है। कलेक्ट भी बड़ा जबरदस्त, मैजिक टच जो है वो तो मेसी का। अच्छा, मेसी की सबसे बड़ी बात जो इस गोल के अंदर भी अगर आप लोग रिप्ले करके देखें, टहल रहा होता है, चल रहा होता है और ऑफ साइड खड़ा हुआ होता है। पूरे डिफेंडर्स जो हैं वो आराम से चल रहे हैं, यार ये तो इधर पीछे खड़ा हुआ है, ऑफ साइड ही खड़ा है, पता नहीं क्यों। अचानक से 4 कदम लेके अंदर आएगा और फिर उसके बाद शूट लगा देगा। इसने इसके अंदर भी एग्जैक्टली यही किया। डिफेंडर्स जो है पीछे ही खड़े हुए, तो उन्होंने कहा इधर ही पीछे खड़ा हुआ है, ऑफ साइड होके ऑन साइड होता है और ऑन साइड होके शूट मार देता है। ये इनकी पुरानी टेक्निकें हैं, भाई ने वही किया जबरदस्त। पहले तो कलेक्ट अच्छा किया, उसके बाद रॉन्ग फुट से मारा है। गोल बहुत अच्छा था, फिनिश भी बहुत अच्छा था, खूबसूरत जो है टॉप के ऊपर अगर आप मार रहे हो रोकना मुश्किल होता है। बट कीपर भी जो है थोड़ा सा वहां पर जो है चूक गया था, उसको नीचे नहीं बैठना चाहिए था। मतलब आप खड़े हो, आप अपने जितना आप फैल सकते हो उतना फैलें, उसको शायद यही होगा कि टांगों के बीच में से निकालेगा, वटेवर में लंबा हो ये हो। बट वहां पर एक गलती तो हो गई थी, नीचे बैठा था तो इसलिए ऊपर से निकलेगी, नहीं तो वो भी रुक सकता था, क्योंकि इतना बड़ा उसके पास मार्जिन था नहीं गोल को अटैक करने का। तो वहां पर झुकना जो है ना वो थोड़ा सा महंगा साबित हो गया। इनफैक्ट वो महंगा ही हुआ। फिर वो पहला गोल किया था, उसके बाद फिर इक्वलाइज किया, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा गोल आया एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, और फिर दूसरा गोल उन्होंने भी कर लिया, और फिर तीसरा गोल। अच्छा, तीसरा गोल जो खाया भी है इन मासूमों ने,
वो ओन गोल ही खाया, डिफ्लेक्ट हुई थी वरना कीपर शीपर उसको भी रो, इसके बल्कि एक तो इनकी फ्री हिट चल रही थी। आप जरा इनके कीपर को चेक करें यार, ये बंदा मतलब एमी तो नहीं, उसके इतने फैंस बन गए, शायद पहले की बात की थी लेकिन अगर नहीं किसी को याद, 40,000 फैंस के साथ ये आए थे इस टूर्नामेंट के अंदर, और उसके बाद कोई 15-17 मिलियन पे तो पहुंच गई थी इसकी फैन बेस इंस्टाग्राम पे, आई डोंट नो किधर फिर रही है अभी। बट ये होता है ग्लोबल इवेंट, जब वर्ल्ड कप होता है ना तो ये होता है, ऐसा नहीं होता कि तीन मुल्क ही सिर्फ आपस में खेल के खुशियां मना रहे हैं और वही समझ रहे हैं कि जी पूरी दुनिया के हम विश्व के चैंपियन बन चुके हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चार मुल्क बाकी खेल भी रहे हैं जो अच्छा खेलते हैं क्रिकेट, उधर भी नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर क्रिकेट नहीं है, तो आप देख लेंगे कितना हमने कामयाबी के साथ क्रिकेट का जर्नी जो है वो किया है, जबरदस्त किस्म के सुपरस्टार्स हमने बनाए। तो ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं कि जिस मुल्क को कोई नहीं भी जानता उसके भी 17 मिलियन तक फॉलोअर्स चले जाते हैं और पूरी दुनिया से आते हैं। ये नहीं कि किसी एक मुल्क में, अभी इंडिया के अंदर जो भी बड़ा क्रिकेटर होगा ऑफ कोर्स उसकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग ज्यादा होगी, पाकिस्तानी से तो ज्यादा ही होगी क्योंकि इंडियन ही ज्यादा है। तो ये होती है ग्लोबल स्पोर्ट, ये होती है ग्लोबल फॉलोइंग। हमारी टीम ही नहीं है भाई, हम खेलते ही नहीं है फुटबॉल, फिर भी हम देख रहे हैं और नर्वस भी हो रहे होते हैं देखते हुए। तो ये होती है ग्लोबल स्पोर्ट भाई। कीपर ने जो जबरदस्त किस्म की कीपिंग की थी ना, वो थी जनाबे अली, जब इनको फ्री किक मिली हुई थी, मेसी ले रहा था फ्री किक, अब रेफरी ने विसल बजा दी थी और कीपर साहब जो है वो अपनी वॉल जो है डिफेंस की जो वॉल है उसके साथ खड़े में उनको जो है सेट करने की कोशिश करें, डिफेंस वाले सारे जो है वो मुंह पीछे करके कीपर से पूछ रहे हैं ऊंचा बोल ऊंचा बोल ऊंची बोल ऊंची बोल, वापस में लगे में। इधर से मेसी को तो विसल बजा दी रेफरी ने, वो क्यों रुकेगा, उसने तो बस किक मारनी, उसने किक मार दी, सारी की सारी वॉल इसकी पीछे मुड़ के इसको देख रही थी कि किसने मार दी थी, और फिर भी कीपर को पता था भाई कि मैंने नजर किधर रखनी। उसने देखा मेसी चला है, वो भी चल पड़ा और जो वो सेव किया था ना भाई, वो सेव ऑफ द डे था, वरना वहीं पे गेम खत्म हो जानी थी। फिर खैर अर्जेंटीनियन ये जो कीपर है इसने भी लास्ट टाइम इनको जिताया था एम्बापे का, वो जो एंड में एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाके जो उसने गोल बचाया था राने मार के अपनी, बल्कि मेरे ख्याल में शिन को लगी थी, इतना चौड़ा हो सकता मासूम हो के उसने गोल वो बचा दिया था। उसने बड़ा खूबसूरत एक गोल से गोल बचाया इसके अंदर, वो भी फ्री किक के ऊपर ही बचाया था। तो कीपिंग दोनों तरफ से बहुत कमाल हो रही थी। पेनल्टीज के ऊपर अगर जाती तो गेम तो ऑन हो जाती, लेकिन फिर भी यही है कि पेनल्टीज में अगर बात चली जाती तो फिर कौन जीता कौन हारता है इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अर्जेंटीना बच गया है और मेरा ख्याल में बहुत टाइम भी इनको मिला है क्योंकि इनको बड़े आराम से चल रहा है, इनके पास सारी छोटी टीमें आगे भी इनके जो है 2 इजी मैचेस ही आने हैं मोस्ट प्रॉब्ली, सेमीफाइनल में शायद फिर भी इनको कोई मिल जाए, लेकिन इनका जो राउट है वो काफ़ी ईजी है सेमीफाइनल तक का। खैर बाकियों का भी हो सकता था, पोर्चुगल का भी हो सकता था, वो खुद ही अपने ग्रुप के अंदर टॉप के ऊपर नहीं आए हैं, तो इसमें अब औरों का क्या कसूर है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक और मैच ड्रॉ तो ये कर गए, स्पेन के साथ किया, पैराग्वे के साथ किया और अब अर्जेंटीना के साथ भी ये ड्रॉ तो कर गए थे। इनको अगर मिल जाती ना ये दूसरी टीम है, ये बेल्जियम, बेल्जियम चलो फिर भी लुकाकू बुकाकू कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बट बेल्जियम मिल जाती, कनाडा मिल जाती, इवन मैक्सिको वगैरह ये टीमें भी मिल जाती तो कंफर्म ये आगे भी आ सकते थे, क्योंकि अब इनको मिले ही अर्जेंटीना है तो बेचारे उसके साथ भी ड्रॉ करके तो गए। वैसे अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बात की जाए ना, तो ये इजिप्ट, यूएसए, बेल्जियम, नॉर्वे, ये सब टीमें आ तो नहीं है आगे, लेकिन इनसे बहुत बेहतर फुटबॉल खेला है इन्होंने। सबसे पहले तो तालियां होनी चाहिए नाना किवाकू के लिए भाई। याद है हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, जो काला जादू वगैरह कर रहा है ये बाबा जो है, जो वैसी तांत्रिक मशहूर हुआ हुआ है कि मैंने इस पे जादू कर दिया, मैंने उस पे ये कर दिया वो कर दिया फलाना, जो है बिल्कुल लख दी लानत। इसकी तो अपनी टीम भी बल्कि अब तो बाहर हो गई है, इन्होंने भी कोई मेरा ख्याल में किया हुआ था किसी हद तक 70% वैसे ठीक ही हो गया था। इसने कहा था कि जी मेसी जो है उसके 6 गोलों का कोटा पूरा है, अब आगे उसका कोई गोल होना नहीं है और ये लोग हार भी रहे हैं कैप वर्दे से। लानत पड़े दोस्त आपके काला जादू के ऊपर, मेसी ने भी गोल कर लिया, 7वां गोल हो गया, सबसे ज्यादा लीडर बोर्ड के ऊपर टॉप के ऊपर वो आ गया, दूसरे नंबर के ऊपर एम्बापे हैं। इन्होंने वैसे एक और भी प्रिडिक्ट किया था कि जापान भी हरा देगी ब्राजील को, क्योंकि इन्होंने उधर भी कोई काला जादू वगैरह कर लिए थे। बस ठीक है भाई, ये फुटबॉल के अंदर तो सारी प्रिडिक्शन ही चल रही होती है, 50-50% चांसेस होते हैं, अगर आपकी ठीक हो जाए तो मतलब 50 कॉइन वाली बात ही है, ये साइड आएगी कि वो साइड आएगी। और अब तो वैसे भी ड्रॉ जो है वो इक्वेशन से निकल गई, अब तो रिजल्ट आना ही आना है, तो अब हर कोई जो है वो बोल सकता है, ये भी हो सकता है किसी की 12-12 ठीक हो जाएंगी, ये भी हो सकता है किसी की 12 की 12 ही गलत हो जाए प्रिडिक्शन। असल में इशू ये ना कि फुटबॉल के अंदर किसी भी दिन कोई भी जीत सकता है, वैसे तो हर स्पोर्ट के अंदर ये होता है, लेकिन अगर आप देखें ना तो फिर भी कोई कम बैक, मतलब इस तरह होता है कि आप अगर एक दिन मैच जीते हैं ना तो आपने तकरीबन उस दिन मैच जो है वो अच्छा खेला होता है। इधर ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छा खेल के भी, जैसे ये भी कौन सा मैच था, जर्मनी का था कि किसका था, मतलब अगलों ने 200-250 पासेस जो हैं वो कंप्लीट किए हुए थे, दूसरे जो हैं 30 पासेस कंप्लीट करके जो है गोल मार के उनको आउट करके चले गए। तो मतलब स्टैट्स जो है वो टोटली ऑपोजिट होते हैं, फिर भी आप हार जाते हैं। अब क्रिकेट में इसी तरह होता है, T20 के अंदर फिर भी होता है कि आपका दिन हो जाए, लेकिन कम से कम उस दिन तो बेहतर होते हैं ना स्टैट्स। इधर वो भी सीन जो है बड़ा, ऑफ कोर्स स्कोर लाइन तो एक अलग ही होती है, बट स्टैट्स के हिसाब से फुटबॉल के अंदर ये बड़ी चीज हो जाती है कि आपने जो है 50
शॉट्स मारी हैं टारगेट के ऊपर, आपकी लक अच्छी नहीं है, कीपर को लग रही है, डिफेंडरों को लग रही है, डिफेंड हो रही है इधर उधर, जो भी बार को लगा, खैर वो तो टारगेट पे नहीं होगा, बट स्टिल चलें आपकी 50 शॉट्स हैं, अगले की सिर्फ 2 शॉट्स हैं, उनमें से भी एक जो है टारगेट पे थी और वही गोल हो गया, 1-0 जीत के चले जाएंगे। बहुत दफा इस तरह होता है कि जो इस तरह की टीम्स होती हैं छोटी, वो डिफेंस के ऊपर उन्होंने फुल जोर लगाया हुआ होता है, और होता ही है कि बीच में कहीं जो उनको कॉर्नर मिल जाए सेट पीसेस के, वो गोल भी कर जाते हैं। कॉर्नर के अंदर आपने बॉल जो है वो डब्बे के अंदर फेंकनी है, आगे आगे कोई हेडर वेडर मार ले तो वो गोल हो सकता है। तो ऐसे सेट पीसेस के गोल हो जाते हैं, आपने जो है पूरी की पूरी कोशिश जोर आपने लगाया होता है कि हमने बस डिफेंड करना है। तो इस तरह भी बहुत ज़्यादा होता है, एक टीम जो है बड़ी अच्छी खेल रही होती है, यू नेवर नो। जापान भी वैसे तो अच्छा ही खेली थी, और अभी ये भी मासूम अच्छा तो खेल रहे थे, लेकिन खैर लानत भई ये बाबे तेरे ऊपर और तेरे काले जादू के ऊपर, तू तो यार परा हूँ, इसको तो साइड पे करो। दोनों दफा एक गोल पीछे थे और एक एक गोल करके बराबर करके गए हैं, और फिर एंड में तो खैर वो तीसरा गोल भी खा लिया था, बट बड़ी बात है यार। खैर मेसी जो है वो टॉप स्कोरर भी है और हर मैच में एक गोल कर रहा है, मेसी के ऊपर ही ये चल रहे हैं, ये एक थोड़ी अलार्मिंग बात है, और अभी तक इनको उस तरह का चैलेंज मिला भी नहीं है जैसा बाकी टीम्स को मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है, मुझे तो यही वाइब्स आ रही हैं कि इस दफा ना मेसी मतलब फाइनल हो, अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि वर्ल्ड कप जो है वो मेसी और रोनाल्डो में से कोई भी उठाने लगा है। मिडफील्ड की मैंने बात की थी कि वो तो कमजोर लगी है, लेकिन डिफेंस भी काफी कमजोर लगा है, और आप बड़ी टीमों के खिलाफ आएंगे तो वहां पर फिर ये सब चीजें नहीं चलनी दोस्तों। अब बात करेंगे इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, जो कि इजिप्ट जीत गया है। मुसलमान भाई बहुत खुश हैं कि कोई एक कंट्री तो आगे आई है। इजिप्ट भी देखे ना, एक प्लेयर होता है वो सारा का सारा उठा देता है। फीगो आया था इनका पोर्चुगल वाला, उधर से ये रोनाल्डो निकला था, रोनाल्डो की वजह से आसपास आप देखें कि अभी उनके देखें वो दुनिया के मतलब बेस्ट मिडफील्डर्स जो हैं वो इनकी टीम की। ये और बात है कि परफॉर्म नहीं वो कर रहे, थैंक्स टू देयर मैनेजर। मैं तो मैनेजर पे ही डालूंगा जो भी फॉर्मेशन वो चला रहा है, बट स्टिल आपका एक प्लेयर जो है ना वो इस तरह उठा लेता है। अभी मूसाला आया है, आप देख लें कि उसकी वजह से इजिप्ट के अंदर भी पहली दफा मेरा ख्याल में ये नॉकआउट्स का कोई मैच जीते हैं, और मैच ही भी फंस गया था, पेनल्टीज के ऊपर आ गया था। और पेनल्टीज से पहले क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के जो मैनेजर हैं उन्होंने अकलमंदी की, उन्होंने कहा जी मैं वो जो 22 साल का इनका कीपर है उसको चेंज करके सब्स्टिट्यूट करके 119 मिनट के ऊपर दूसरे बंदे को लेके आए कि भाई ये जो है मेरा कीपर होगा। अब इसके अंदर देखो पहली बात तो ये लोग जो है इसके ऊपर बात जरूर करेंगे कि भाई एक बंदा जो है वो अच्छा खेल रहा है, आप दूसरे को क्यों लेके आ रहे हैं, ऑल दैट। सबसे पहली बात तो ये मैं वैसे भी समझ सकता हूँ, वो देखो तो वो एक्सपीरियंस्ड कीपर है, और जब भी आपकी पेनल्टीज की बात आती है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट गोल कीपिंग के अंदर एक वाहिद, जितना भी फुटबॉल होता है उसके अंदर गोल कीपर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है उसको पता चल जाता है कि यार बॉल किस तरह बिहेव होनी है, किधर किधर से क्या सेट पीसेस बनते हैं, क्या होता है, किधर से बॉल जो है पकड़ी जा सकती है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो गलतियों से जो है बहुत ज्यादा सीख रहे होते हैं। दूसरा ये कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको पता होता है कि यार पेनल्टीज के अंदर ये वाला जो बंदा है ये बहुत बेहतर है, लेकिन वैसे दूसरा कीपर जो है वो बेहतर है। तो आपको जब पता हो, आपको अपनी टीम का पता है, फिर आप वही करते हैं कि यार ठीक है मेरा कीपर पेनल्टीज रोकने में ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब उसके ऊपर मेरी तरफ से आर्ग्यूमेंट ये है कि यार आप एक बंदे को अगर मतलब नॉकआउट स्टेज के अंदर प्रेशर बड़ा हुआ है, आप एक बंदे को सिर्फ इसलिए लेके आ रहे हैं कि यार अब पेनल्टीज के ऊपर बात चलेगी तो तुम पेनल्टीज जो है वो रोकोगे, उसके ऊपर आपने डाल दिया 10 गुना ज्यादा प्रेशर। जो पिछला कीपर था ना वो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ तो है ना यार कि मैं ही लेके आया हूँ, मैं ही रोक रोक के जो है इस टीम को यहाँ तक लेके आया हूँ। जो नया बंदा है उसके ऊपर पड़ गया बहुत ज्यादा प्रेशर कि यार मुझे तो ये इन्होंने पेनल्टीज पे। आप कर लेना, कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लें, आप वैसे अच्छा भी खेल रहे हो, अगला बंदा जो है वो 4 बंदों को लेके आ जाए कि यार चेक करना है, इसको सिर्फ चेक करना, बस इसको देखो, आपने उधर परफॉर्म करना है, क्योंकि आपके लिए जो है वो ऑडियंस खड़ी होगी कि अच्छा ठीक है ये स्पेशलिस्ट है इस किस्म की चीज़ का। आप नर्वस हो जाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, आपसे उस तरह गेम ही नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी ऑस्ट्रेलियन कोच से, उनको वही रखना चाहिए था कीपर जो कि यहाँ तक लेके आया था, बट यू नेवर नो टीम के डायनामिक्स क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आप इसलिए भी ब्लेम नहीं कर सकते उनको, क्योंकि जब आपकी टीम के जो स्ट्राइकर्स है वो गोल ही नहीं कर रहे तो आप कीपर को क्या ब्लेम करेंगे यार तूने रोका है कि नहीं रोका है। तो कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट जो है बिल्कुल मतलब ठीक है, उसने रोका कोई नहीं, सेव तो कोई नहीं किया, बट आपकी टीम के जो स्ट्राइकर्स है उन्होंने गोल भी तो नहीं किया। खैर ये सब चीजें, जो सबसे बड़ी ट्रिकी चीज इसके अंदर हुई है वो ये हुई है कि जब ये कीपर आए हैं तो इन्होंने लैपटॉप के ऊपर जो ये पेनल्टी से पहले का टाइम होता है, इजिप्ट वालों ने एम्बापे की जो है पेनल्टी लगाई हुई थी, और ये वो देख रहे थे कि जी एम्बापे ने इसके ऊपर गोल किस तरह किए हैं। तो लोग कह रहे हैं जी एम्बापे से क्या सीख लिया, एम्बापे बेसिकली वो एम्बापे से नहीं सीख रहे थे, वो ये सीख रहे थे कि ये जो कीपर है ये बॉल स्ट्राइक होने से पहले जो है थोड़ी सी अननेसेसरी जो है वो मूवमेंट कर लेता है, तो अगर थोड़ा डिले के साथ आप बॉल को मारें तो ये निकला हुआ होता है और आप जब बड़े आराम से गोल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक ही उन्होंने देखी थी, और वो इसी को देख रहे थे कि ये कीपर को बेसिकली नोट कर रहे थे, एम्बापे को नोट नहीं कर रहे थे कि जी वो किस तरह की किके मार के उसके ऊपर गोल कर रहा है। उन्होंने यही इसकी चीज पकड़ी और इसी के ऊपर जो है बेहतरीन किस्म की पेनल्टीज लगा के
इजिप्ट आपका राउंड ऑफ 32 से 16 के अंदर आ चुका है और गेम ही हार गया। बस किस्मत होती है भाई। अभी वो देखो ना, कीपर को तो चेंज कर लिया, उस मासूम की जो है वो अक्लमंदी थी, उनको भी पता था भाई कि जी दोनों कीपर्स की क्या तैयारी होती है, वो करके भी आए थे, उनको पता था कि बात जो है पेनल्टीज के ऊपर जा सकती है, तो स्मार्ट वर्क भाई। खैर भाई ये है सारी स्टोरीज फुटबॉल की दुनिया से। ये जो जबरदस्त किस्म के मैचेस हुए हैं, अर्जेंटीना भी आगे चला गया है, पोर्चुगल वाला मैच जो है उसके अंदर बड़ा कुछ हुआ है क्रोएशिया के खिलाफ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर इन डेप्थ हमने सारा डिस्कस किया भाई। यहाँ कहीं मैं उसका लिंक भी लगा दूंगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।